हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू प्रियास एकेडमी। आइए हम हिंदी में प्रोपोर्शन देखेंगे। संबंध बोधक। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में संज्ञा ले लिया, सर्वनाम लिया था और क्रिया, क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव सब कुछ ले चुके हैं। अभी आज हम देखेंगे संबंध बोधक। आपको मैंने हिंदी में और तमिल में दोनों सिखाती हूँ। तो संबंध बोधक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। ठीक है, आइए हम संबंध बोधक का नाम से हमें पता चलता है। कोई भी ना नाउन ग्रामर में देख सकते हैं। संबंध मतलब क्या? किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य शब्द के साथ कोई संबंध जोड़ता है, बताता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? संबंध बोधक अव्यय बोलते हैं। अभी आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। परिभाषा: जो अविकारी या अव्यय मतलब जो चेंजेबल होता है। जैसे कि हमने देखा नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 है ना, वो 8 में फर्स्ट 4 जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चारों क्या होते हैं कि काल के अनुसार या फिर वचन के अनुसार, लिंग के अनुसार बदलते रहते हैं। तो वैसे ये नहीं बदलते। संबंध बोधक किसी भी कारण से नहीं बदलते, जैसे कि काल से या फिर या अकॉर्डिंग टू वचन, लिंग, ऐसे नहीं बदलते। तो देखिए, उसको हम अविकारी शब्द बोलते हैं। इसका मैं अलग से ग्रामर लूँगी। अव्यय किसे कहते हैं और विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं वो सब बताऊँगी। परिभाषा: जो विकारी, अविकारी, अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताता है, उसे संबंध बोधक कहते हैं। वाक्य से आपको क्लियर हो रहा है कि जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध, उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक कहते हैं। ठीक है, आपको अभी प्रोपोर्शन मतलब क्या समझ आ गया? जैसे कि एक वाक्य पक्का है, उस वाक्य में देखने से नाउन होगा, मतलब नाउन का मतलब संज्ञा, सर्वनाम का मतलब प्रोनाउन। सो कन्फर्म इस दोनों में से कोई एक होगा। उसका संबंध किसी उस सेंटेंस के वाक्य में अन्य शब्द के साथ उसका क्या संबंध है, वो बताने वाला शब्द क्या होता है? संबंध बोधक अव्यय बोलते हैं। ठीक है, आइए अब इसके प्रकार देख लेते हैं। प्रकार का मतलब टाइप्स। सो टाइप्स कितने हैं? 2 प्रकार के हैं। क्या है? संबद्ध संबंध बोधक, अनुबद्ध संबंध बोधक। ओके जी। सो इसमें क्या है? जो विभक्तियों के बाद आते हैं उसे संबद्ध संबंध बोधक कहते हैं। जैसे कि विभक्ति मतलब आपने कारक नहीं, अभी तक मैंने कारक नहीं सिखाया। आपको कारक मालूम है तो आपको मालूम होगा। का, के, की, से, ने, सबका आता है उसमें। वो के सेंडिंग इंग्लिश में बोलते हैं। तो उसमें उसके अनुसार के साथ आने वाला शब्द, जैसे कि के ऊपर, के नीचे, के बाद, तो ये विभक्ति के साथ आते हैं। लेकिन जो विभक्ति के बाद आते हैं, विभक्ति मतलब के, की सब होता है ना, उसके बाद आने वाले को क्या बोलते हैं? संबंध बोधक कहते हैं। आइए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अनुबद्ध संबंध बोधक, जो विभक्ति रहित मतलब विभक्ति के साथ नहीं आता, लेकिन संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के बाद क्या आता है? संबंध बोधक शब्द आते हैं, लेकिन इसके साथ विभक्ति नहीं आता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? अनुबद्ध संबंध बोधक कहते हैं। ओके जी, समझ आ गया? इसमें देखिए तक, मात्र, सहित। ओके जी, समझ आ गया? आइए अभी नेक्स्ट चलते हैं। अभी हम संबंध बोधक का पहला टाइप मैंने क्या बताया था? संबंध बोधक अव्यय। तो उसके एग्जाम्पल को मैंने यहाँ लिखा है, उसके सेंटेंस भी बनाए। ठीक है, आइए देखते हैं। के ऊपर आप लोगों को अच्छी तरह समझ आएगा, किसी चीज़ के ऊपर। ठीक है, जैसे कि ऐसे ऊपर, घर के ऊपर, किताब के ऊपर, मेज के ऊपर, ऐसे। के नीचे, किसी चीज़ के नीचे। ठीक है, जैसे ये चीज़ है तो कुछ इसके नीचे, जैसे टेबल के नीचे या फिर चारपाई के नीचे, ऐसे कुछ भी। आगे हमारे सामने, सामने यहाँ है, आगे बता रही हूँ, हमारे बिल्कुल आगे, मेरे आगे एक लड़की खड़ी है, मेरे आगे एक औरत खड़ी है। के पीछे, पीछे। अंदर, किसी घर के अंदर, किसी चीज़ के अंदर। बाहर, घर के बाहर या किसी चीज़ के बाहर लेके जाके कुछ बताना या करना, सब कुछ होना। भीतर, घर के भीतर या किसी सामान के भीतर रखना। बिना,
विदाउट, सिवाय, उसके सिवाय, साथ, उसके साथ, विथ, तले, उसके नीचे, अलावा, उसके तले, ओके, पास, बिल्कुल पास, पहले, ये सब उसके के साथ, के पास, के पहले, के बाद, विभक्ति के साथ है। तो ये क्या है? ये विभक्ति है, ठीक है। हम विभक्ति के साथ बना रहे हैं, के बाद, के सामने, उसके बाद, सामने मतलब बिल्कुल मेरे सामने, ऑपोजिट में, यहाँ, यहाँ, के बारे में, किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी के द्वारा, के बदले, उसके बदले, उन्होंने कुछ दिया होगा उसके बदले, के लिए, उसके लिए, इसके लिए, मेरे लिए, ऐसे, ठीक है जी। अब बनाएं कुछ वाक्य। देखिए, के ऊपर, के ऊपर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अबो, ठीक है। अबो आके क्या हुआ हमें अच्छी तरह मालूम है। जैसे कि ये शब्द अगर आप मालूम होंगे तो वाक्य में हमें प्रोपोर्शन ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ईजी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस शब्दों को थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिए, ध्यान कर लीजिए, तभी जैसे कि अभी इंग्लिश में इन, एट, ऑन, ऐसे जो इंग्लिश होता है वैसे ही बात। आइए अभी हम सेंटेंस देखते हैं। हम छत के ऊपर खेलते हैं। हम क्या हुआ? सर्वनाम, प्रोनाउन, ठीक है। छत क्या हुआ? नाउन। के ऊपर खेलते हैं, के ऊपर क्या हुआ? ये है प्रीपोजिशन। खेलते क्या है? वर्ब। देखिए इंग्लिश में क्या बोला था मैंने पहले आपको, नाउन टू नाउन कनेक्ट करते हैं या प्रोनाउन टू प्रोनाउन कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट मतलब जोड़ते हैं, जो जोड़ने वाला शब्द होता है, संबंध बताने वाला शब्द होता है, उसे हम प्रीपोजिशन, संबंध बोधक कहते हैं। तो यह हम प्रोनाउन को वर्ब के साथ जो जोड़ने वाला शब्द है के ऊपर है, तो ये क्या हुआ? ये आके प्रीपोजिशन हो गया। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। के नीचे, किसी चीज़ के नीचे, बिलो, अंडर। मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ। मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ। मैं क्या है? अगेन प्रोनाउन, सर्वनाम, पेड़ नाउन। के नीचे क्या हुआ? प्रीपोजिशन। बैठा हूँ वर्ब है, ठीक है जी। के पास, किसी चीज़ के पास, किसी मनुष्य के पास, या कहीं घर के पास एक मंदिर है। फिर देखिए घर क्या हुआ? नाउन। के पास क्या हुआ? प्रीपोजिशन। मंदिर क्या हुआ? नाउन। तो आपने देखा नाउन, नाउन का संबंध बताने वाला क्या हुआ? संबंध बोधक, प्रीपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वन, के आगे, किसी चीज़ के आगे, किसी के मनुष्य के आगे, कुछ भी। घर के आगे एक पेड़ है। घर क्या हुआ? नाउन हो गया। के आगे क्या हुआ? प्रीपोजिशन। पेड़ आके नाउन हो गया अगेन, ठीक है जी। तो बस आइए के अंदर, घर के अंदर, किसी चीज़ के अंदर, ये सब क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है, संबंधीय, संबंध बोधक। कमरे के अंदर एक चोर है। कमरा क्या हुआ? नाउन। चोर नाउन। नाउन के साथ नाउन का संबंध बताता है, कुछ हमें लिंक करके रिलेट करके बताता है। तो क्या है? के अंदर, के अंदर एक प्रीपोजिशन है, ठीक है जी। आइए अभी दूसरा टाइप देखते हैं। अभी हमने पहला टाइप क्या पढ़ा था? संबंधीय, संबंध बोधक। उसका और एक विभक्ति है की और, टूवर्ड्स, की तरफ, वही शब्द आता है, की तरफ, की अपेक्षा, इसके बदले उसके, की जगह, उसी के प्लेस में, की नाई से, वो नाई के मीनिंग में आता है, की खातिर, उसकी खातिरदारी करने के वजह से, की वजह से, वजह मतलब रीज़न, बौलत, मैं आपको सेंटेंस में बताती, की मार्फत, ठीक है जी। ये सब के जैसे हमने विभक्ति के साथ वो बताए थे, उसी तरह ये की विभक्ति भी आती है। आइए अभी दूसरा अनुबंध संबंध बोधक, उसका कुछ एग्जाम्पल देखा देती हूँ। भर तक, इसमें ना कोई विभक्ति नहीं आता। देखिए भर तक, सहित, सा, पर, रहित, हीन, कंटिन्यूटी होता है, बहुत सारे आते हैं, लेकिन अभी थोड़ा ही बताइए। कुछ ऐसे भी शब्द हैं
जो कुछ अव्यय ऐसे भी शब्द जो विभक्ति सहित भी होते हैं और विभक्ति रहित दोनों प्रकार में प्रयुक्त होते हैं। वो क्या है? द्वारा, थ्रू, बिना, विदाउट, तले, उसके नीचे, अनुसार, उसके अनुसार, बराबर, इक्वल, आसपास, आसपास, समान। ठीक है जी, मैं भी इसका सेंटेंस बता देती हूँ तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम संबंध बोधक के कुछ उदाहरण वाक्य में देखेंगे। मैंने आपको बताया था पहला टाइप संबंध बोधक का की विभक्ति के साथ आने वाले 3 सेंटेंस को लिया है, और ये जो है दोनों सिचुएशन में, दोनों मतलब विभक्ति रहित और विभक्ति के सहित, तो उनके उसमें भी देखा जाएगा। तो ये दोनों 3 सेंटेंस बस आ जाइए। अभी हम सेंटेंस के थ्रू हम लर्न करेंगे कि प्रिपोजिशन कैसे आता है, किसके बीच में उसको रिलेट करके दिखाता है। की तरह, एग्जैक्टली डिटो, जैसे भगवान की तरह महान कौन है? भगवान की तरह कौन महान है इस दुनिया में? कोई नहीं, भगवान ही है। की जगह, इन द प्लेस ऑफ, राम की जगह आज मदन काम करेगा। राम की जगह आज कौन काम करेगा? मदन काम करेगा। तो की जगह के क्या हुआ? प्रपोशन। भगवान की तरह महान कौन है? की तरफ क्या हुआ? प्रपोशन, संबंध बोधक। भगवान क्या हुआ? नाउन। महान कौन हुआ? नाउन। राम कौन है? नाउन। काम नाउन। मदन नाउन। ठीक है, समझ गए? आइए, की तरफ, टुवर्ड्स, हम समुद्र की तरफ जा रहे हैं। हम क्या है? सर्वनाम, प्रोनाउन। समुद्र क्या है? नाउन। की तरफ संबंध बोधक, प्रिपोजिशन। आइए, अभी हमने दोनों को क्या बोलते हैं? विभक्ति रहित एंड विभक्ति सहित, विभक्ति सहित। तो उसके कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए, समान, हम सब समान हैं। हम सब दुनिया में जो भी हैं सब लोग समान हैं। तो हम क्या हुआ? वी, प्रोनाउन, समान, प्रोपोर्शन, संबंध बोधक, बिना, विदाउट। भगवान बिना शांति कहाँ? भगवान के बिना तो दुनिया में कहीं भी शांति नहीं मिल सकती। तो भगवान क्या हुआ? नाउन। बिना क्या हुआ? प्रोपोर्शन। शांति, एक अगर हमने ऐसे नाम के से दे लिया जाए तो वो हो गया फिर भी नाउन, शांति फिर भी नाउन। ओके, आ जाओ। बराबर, इक्वल, संसार में सब बराबर हैं। संसार क्या होता है? नाउन। बराबर, प्रोपोर्शन, संबंध बोधक। ओके, अब बताइए, मेरा वीडियो अच्छा लगा? आपको अच्छी तरह समझ आ गया? समझ आ गया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।